DSSRB करगिल, जिसे हम कहते हैं KSSRB, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2024 तक। आज है हमारा पार्ट नंबर 14 यानी लास्ट क्वेश्चन जीके का। इसके बाद जीके का और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन है 712 से। क्वेश्चन है अर्थ रोटेट इन 1 आवर। 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट करता है? तो इसका सही जवाब है 15 डिग्री, 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 713, केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? तो उसका सही जवाब है NaCl, या सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 714, मरकरी कैसा सबस्टेंस है? तो उसका सही जवाब है मरकरी से डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। मरकरी है डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 715, RBI रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग क्या रेगुलेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 716, सत्रिया डांस नेटिव टू। सत्रिया डांस किस स्टेट का मशहूर डांस है? तो इसका सही जवाब है आसाम। आसाम का नेटिव डांस या फेमस डांस है सत्रिया। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, याद रखना। इससे आगे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना। ये है जनरल नॉलेज का हमारा 14 पार्ट यानी लास्ट पार्ट। इसके बाद रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 717, विच स्टेट फर्स्ट टू लॉन्च ए यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड इन द कंट्री। किस स्टेट ने सबसे पहले लॉन्च किया यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड कंट्री में? तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 718, नेम द ऑपरेशन ऑफ इंडियन एयर फोर्स विच ज्वाइन इंडियन आर्मी इन द करगिल वॉर। उस ऑपरेशन का नाम बताना है जो जोड़ा गया। इंडियन एयरफोर्स का उस ऑपरेशन का नाम बताना गया जिसने ज्वाइन किया इंडियन आर्मी को करगिल वॉर में। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन सफेद सागर। क्वेश्चन नंबर 719, डेबी हॉकली मेडल एसोसिएटेड विथ। डेबी हॉकले मेडल किस एसोसिएट है? तो उसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड क्रिकेट। न्यूजीलैंड क्रिकेट से एसोसिएट है डेबी हॉकले, क्योंकि पहले के ज़माने में एक क्रिकेटर हुआ करती थी वुमेन्स में जिसका नाम थी डेबी हॉकले। उसके नाम पर एक क्रिकेट खेला जाता है जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट या डेबी हॉकले मेडल से एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 720, इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट ओवर द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन पे सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है GSAT-7 भी कहते हैं या उसका दूसरा नाम है रुक्मणी। क्वेश्चन नंबर 721, रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ। रविंद्रनाथ टैगोर को अपना नाइटहुड देना पड़ा, क्यों? सही उत्तर है द ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसेकर्स, क्योंकि उस वक़्त हुआ था ब्रूटल जलियांवाला बाग का कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 722, सैमन कमीशन वाज बायकॉटेड इन इंडिया बिकॉज। इंडिया में सैमन कमीशन को बायकॉट किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि उसका करेक्ट आंसर है
कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर, उस कमीशन में इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 723, सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स अंडर, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट्स जारी करता है? तो उसका सही जवाब है आर्टिकल 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 यानी 226 आर्टिकल के तहत। क्वेश्चन नंबर 724, वन पार्टी सिस्टम इज जनरली फाउंड इन, एक पार्टी सिस्टम जनरली कहाँ पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है टोटलिटेरियन स्टेट्स, टोटलिटेरियन स्टेट्स में जनरली पाया जाता है वन पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 725, के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट टू, इंडिया का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है? तो उसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट, यूनियन में प्रेसिडेंट को, बल्कि स्टेट में गवर्नर को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 726, नॉट क्लासिकल डांस, इंडिया का क्लासिकल डांस कौन नहीं है? सही उत्तर है भांगड़ा, गरबा एंड गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 727, कंट्री शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, वो कौन सा कंट्री है जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से? तो उसका सही उत्तर है म्यांमार, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 728, रिवर फ्लो थ्रू इंडिया, इंडिया में कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो उसका सही जवाब है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना एंड नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 729, करेंसी ऑफ जापान, जापान का करेंसी क्या है? तो उसका सही जवाब है जापानीज येन। क्वेश्चन नंबर 730, हु रोट वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको किसने लिखा? तो उसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 731, कंचनजंगा सिचुएटेड इन, कंचनजंगा कहाँ सिचुएट है? तो उसका करेक्ट आंसर है बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडियन स्टेट सिक्किम इन द ईस्टर्न हिमालयास, नेपाल के बॉर्डर और इंडियन स्टेट जिसका नाम है सिक्किम, उसके ईस्टर्न हिमालयास पर है वाक़या कंचनजंगा। एक बार फिर से बताता चलूं कि आज ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज पोर्शन का, इसके बाद आप रिवीजन ही करना। क्वेश्चन नंबर 732, फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक, हिंदुस्तान के ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो उसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहला हिंदुस्तान में जीता ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 733, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल बर्ड का क्या नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है पीकॉक, जिसका साइंटिफिक नाम है पेवो क्रिस्टेटस, पेवो जीनस नाम और क्रिस्टेटस है स्पीशीज नाम। क्वेश्चन नंबर 734, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑथर, एक किताब है जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका ऑथर कौन है, लिखने वाला कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू है ऑथर डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 735, कंट्री लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, वो कौन सा कंट्री है जो हिंदुस्तान के साउथ में वाक़ा है? तो उसका सही जवाब है श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स दो ऐसे कंट्रीज या देश हैं
जो हिंदुस्तान के साउथ में लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 736, इंडिया विन लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप। लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता ओडीआई में? तो उसका करेक्ट आंसर है 2011। 2011 में आखिरी बार हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले जीता था वर्ल्ड कप 1983 में। क्वेश्चन नंबर 737, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल कौन है या क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है बेंगलोर या बेंगलुरु भी कहते हैं। बेंगलोर है कैपिटल कर्नाटका का। क्वेश्चन नंबर 738, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है मरकरी। मरकरी है स्मॉलेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 739, इंडियन स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। हिंदुस्तान में जंगलात सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो उसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडियन स्टेट में से। क्वेश्चन नंबर 740, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है अन्नी बेसेंट। अन्नी बेसेंट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर ये है बाहर देश की। अगर क्वेश्चन इस तरह से आए थे, इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला कौन है, सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, इंडियन प्रेसिडेंट अगर आएगा तो उससे का आंसर देना आप सरोजनी नेहरू। अगर सिर्फ प्रेसिडेंट है तो अन्नी बेसेंट, इंडियन प्रेसिडेंट सवाल में हो तो उसका जवाब है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 741, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है फेडरलिज्म, अडल्ट फ्रेंचाइज और फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 742, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का यूनिट क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है जीन। जीन है यूनिट हेरिडिटी का। क्वेश्चन नंबर 743, फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम जो हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 44, कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है इम्फाल। इम्फाल है मणिपुर का कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 745, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिमम एज। हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट बनता है उसका क्वालिफिकेशन के लिए जो एज होता है वो क्या है? कम से कम प्रेसिडेंट बनने के लिए आपका एज होना चाहिए 35 ईयर। और साथ में बताता चलूं, दूसरा क्राइटेरिया प्रेसिडेंट बनने के लिए होता है वो इंडिया का सिटीजन जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 746, लॉस ऑफ मोशन गिवन बाय। मोशंस के लॉस किसने दिए? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूटन्स। न्यूटन्स ने मोशन के लॉस दिए हैं। कितने लॉस दिए हैं? 3 लॉस दिए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं एक को, दूसरे को कहते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरे को कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 747, एटॉमिक मास गिव्स नंबर ऑफ। हम जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो क्या बताता है, किसका नंबर बताता है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का नंबर बताता है
हमारा एटॉमिक मास गिव्स द नंबर ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 748। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो उसका सही जवाब है हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस नेशनल पार्क है सबसे लार्जेस्ट पार्क इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 749। नॉट मेंबर ऑफ G20। G20 का मेंबर कौन सा देश नहीं है? तो 3 देश हैं। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश नहीं है G20 का मेंबर, सिंगापुर भी नहीं है और पाकिस्तान। बांग्लादेश, सिंगापुर और पाकिस्तान ये 3 G20 का मेंबर नहीं है। नॉट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 750। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किससे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को कहते हैं हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आज का लास्ट क्वेश्चन, या जिसे हम जनरल नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इसके बाद नहीं आएगा क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेट है? तो उसका करेक्ट आंसर है ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेट है फिश प्रोडक्शन से। जनरल नॉलेज पोर्शन आज से हुआ समाप्त, लेकिन आप की ड्यूटी है कि आपको करना है रिवीजन।